कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरा भतीजा है रोनू प्यारा सा, तो इसकी भी चोटी बनानी है और महिमा की भी चोटी बनानी है। तो मैं महिमा की भी बना दूँ, तो उसके बाद में ये खेलेंगे दोनों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इनके बाल बांधूंगी तो इनको गर्मी भी नहीं लगेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो दोनों भाई बहन की मस्ती चल रही है। ये फिसल पट्टी पर फिसलते रहते हैं। ये दोनों भाई बहन नहा लिए, तैयार हो गए। लेकिन यहाँ सुबह उठते ही बस इनका काम चल जाता है, और शाम को भी जैसे पूरे मोहल्ले के बच्चे आ जाते हैं ना, तो सब मिलकर यहाँ पर फिसलते हैं और इतने अच्छे से खेलते हैं। और यहाँ पर महिमा की फ्रेंड भी आकर खड़ी थी और कब से बुला रही थी, तो महिमा भी उसके साथ खेलने के लिए जा रही है। उसके भाई को भी साथ ले जा रही है। और फिर उधर से किट्टू भी आ गया है, उसकी नानी के पास गया था वो गाँव में। तो यहाँ पर क्या है ना कि दोनों बच्चे अभी गर्मी की छुट्टियां मनाने मामा के यहाँ पर आए हैं, तो खूब ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और रोनू भी आ चुका है उसके मामा के यहाँ से। तो तीनों भाई बहन की खूब ज़्यादा बनती है और खूब पूरे दिन इससे खेलते रहते हैं। उधर भाभी भी गांव में जा रही है साड़ी पहनाने के लिए, क्योंकि अभी शादियों का सीजन है गाइज। मैं भी यहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए आई थी कल, तो यहाँ पे मैं रुक गई थी। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा शादियाँ हो रही है हर जगह। मतलब अभी अभी मैं इसी महीने में 3 बार आ चुकी हूँ मेरे गाँव में। तो यहाँ पर मम्मी भी गई थी गाँव में, भाभी भी गई थी, तो उन दोनों ने मुझे बिठा रखा था कि तू ध्यान रखना यहाँ पर इन बच्चों का, क्योंकि बच्चे क्या है ना कि थोड़ी देर में खेलते खेलते गिर भी जाते हैं और कहीं भी लड़ाई हो जाती है, थोड़ी देर में लड़ लेते हैं फिर एक हो जाते हैं। तो इन सबको मैं ध्यान रख रही थी यहाँ पर बैठी बैठी। सो यहाँ पर क्या है ना कि मैं अपना बचपन भी याद कर रही थी। मैं भी ऐसी छोटी थी तो पूरी अपनी फ्रेंड के साथ खेलती थी। और सारी फ्रेंड की शादी हो गई, वो भी चली गई अपने ससुराल, और मैं भी यहाँ पर, मेरी भी शादी इसी मोहल्ले में हुई। देख जहाँ पर महिमा खड़ी है ना, वहीं पर मेरे फेरे हुए थे। और यहीं पे मेरी पूरे मोहल्ले में मेरी बारात रुकी थी, तो यहाँ पे मतलब इसी चौक में। और यहाँ पर ये महिमा भी मेरी तरह खेल रही है। तो समय तो मतलब है ना ऐसा जाता है ना कि पता ही नहीं चलता समय का। तो सो इस तरह से रोनू पूरे दिन ट्रैक्टर से खेलता रहता है। और फिर दोनों भाई बहन दुकान पे चले गए हैं पेप्सी लाने के लिए। इधर रॉकेट निकल रहा था, मैं देख रही थी बैठी बैठी। तो मेरे मोहल्ले में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ही मेरा बचपन बीता है। उधर फिर यहाँ पर माताजी पूजन हो रहे थे उस आरती के। ये मेरे मोहल्ले की एक लड़की है, तो पूरे मोहल्ले वाले मतलब उसके माताजी पूजन में गए थे। इसकी शादी को 2 साल हो चुके थे, अब इसको माता निकली है। और इसकी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी क्योंकि इसकी मम्मी शांत हो गई थी अचानक से। ये 4 बहनें हैं, इनका भाई भी नहीं है। तो इनकी मतलब है ना सौतेली, इसके पापा ने मतलब इसकी मम्मी की डेथ होते ही दूसरी शादी कर ली थी। तो उसकी जो सौतेली माँ थी ना, उसने मतलब इस लड़की की मतलब रातम रात शादी करवा दी। मतलब मंदिर में ही मतलब हार फूल करवा लिए थे, वरमाला पहना के इसको ससुराल भेज दिया था। इसकी कोई शादी वादी भी नहीं करवाई थी। तो इस तरह से इसके माताजी पूजन नहीं हुए थे उस टाइम पे। तो अब जाके इसको माताजी निकलती है ना, तो बार बार इसको परेशानी आती है, इसलिए फिर इसके माताजी पूजन अब हो रहे हैं 2 साल बाद। तो इस तरह से गांव की सारी औरतें साड़ियाँ लेके जाती है और फिर उस मतलब लड़की को पहनाते हैं। इस तरह से रिवाज होता है। फिर उसके बाद में शाम को हम सब कुएं पर चले गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों बच्चे आगे बैठे हैं, पापा और किट्टू ये सब आ गए थे, और मैं मतलब मेरे भाई की गाड़ी पर पहले ही आ चुकी थी। तो शाम का टाइम रहता है ना, वो सब हम कुएं पे ही इंजॉय करते हैं। अब आपको भी देखने को मिलेगा कि हम लोग कितना ज़्यादा मज़ा करते हैं कुएं पर। तो यहाँ पर क्या है ना कि बच्चे को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, खुली खुली हवा और कुएं की मतलब इतनी ताज़ी हवा रहती है। इतना अच्छा मौसम रहता है, ठंडा ठंडा। आप देख सकते हो कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इस तरह से कुएं पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर गर्मी के टाइम पे शाम को बच्चे पापा मतलब पापा मम्मी बच्चे को लेकर आते ही हैं। अगर मैं नहीं भी रहती हूँ तो भी ये बच्चे रोज़ डेली कुएं पर आते हैं। इधर पापा क्या है ना कि इस मतलब ये जो चारा रहता है ना गाय का और गाय भैंस का, तो इनको है ना काटने के बाद ये सूखा सूखा चारा है ना, इसको जलाना पड़ता है। तो क्या है ना कि वो जो नया चारा आता है ना, उसको मतलब काटने में इजी रहता है। मतलब इसे मतलब कचरे में कटता नहीं है ना वो सही से। तो इसको सूखे सूखा ही जलेगा, बाकी वो सब ऐसा कैसे ही रहेगा। फिर इसमें पानी डाल देंगे। और यहाँ पर क्या है ना, गाय भैंस का थोड़ा सा वो बगदा मतलब जो रहता है ना, उनको पड़ा था, तो वो क्या है ना जल ना जाए, इसलिए पापा पानी से बाल्टी से मतलब पानी डाल रहे थे बाल्टी से। फिर यहाँ पर क्या है कि पापा दूध निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और इधर देख सकते हो ये जो आम है ना, ये मेरी मम्मी ने 2 साल पहले लगाया था, और इस पर कैरियाँ लग गई है। देख सकते हो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। और ये जो है ना कोई अलग से लाया हुआ नहीं है, हम मतलब मार्केट से जो आम लाते हैं ना वो खाते हैं, उसकी गुठली यहाँ पर लगाई थी। और उसी के यहाँ पर 2 साल में ही देख सकते हो इतनी अच्छी कैरियाँ आ गई है, और इनकी खुशबू भी बहुत मस्त आ रही थी।
सो गाइज़ यहाँ पर मेरा मन किया कि मैं एक तो तोड़ के खाऊंगी सही, तो फिर यहाँ पर मैंने एक तोड़ ली और इसको मतलब है ना काट के खाया ना, तो इतनी ज़्यादा मीठी लग रही थी ना कि बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर मम्मी ने बोला कि मैं मुझे दे दे, मैं काट देती हूँ। तो फिर हमने चार चीर करके एक एक सब ने खा ली है और यहाँ पर गाइज़ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी ये। तो इस तरह से कुएं पर आने का एक अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी खाने के लिए, आप देख सकते हो। पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना, आपको इतना अच्छा लगेगा, आप खुद इतना एंजॉय करोगे ना मेरे साथ में। फिर उसके बाद में यहाँ पर पपीता भी तोड़ी थी, ये ताज़ी ताज़ी पपीता तोड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा मीठी भी थी। तो इधर बच्चे हैं ना गाय भैंस से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, देख सकते हो उनके पास में जाते हैं और ये है ना रोज़ ही जाते हैं, तो मतलब वो भी पहचानते हैं इतना तो इनको। और यहाँ पर फिर मम्मी पपीता काट रही है और भैया अपने फ़ोन में बिज़ी हैं। तो इस तरह से मुझे कुएँ पर जाना बहुत अच्छा लगता है। हम बचपन से कुएँ पर रहे हैं, हम मतलब है ना शुरू सुबह उठते ही हम चले जाते हैं। पूरे दिन हम कुएँ पर काम करते हैं, शाम को 6 बजे घर जाते हैं। तो हमें कुएँ पर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उधर पापा देख सकते हो मेरे गन्ना तोड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर है ना देख, मैंने मतलब अभी बताया ना कि कुएँ पर खाने की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है ना, तो कुएँ पर इतना अच्छा लगता है। अब देख सकते हो पापा इतने ज़्यादा गन्ने लेके आए कि किसी को है ना मतलब कोई खा भी नहीं सका इतने सारे गन्ने, क्योंकि है ना पता नहीं क्यों मतलब खाया ही नहीं जा रहा था, इतना पेट भरा ही था सबका। तो मतलब ऐसे ही वेस्ट हो गए थे दो दो गन्ने। तो फिर यहाँ पर है ना मम्मी ने सबको पपीता खिलाई। बच्चे देख सकते हो कितना एक्साइटेड है, बाकी उनको खाना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा झूठा करेंगे फिर फेंक देंगे। और यहाँ पर मैं भी खा रही थी, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगी। वैसे भी पपीता मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो सिर्फ अपने खेत की मतलब है ना वो ताज़ी रहती ना, तो उसमें एक अलग ही टेस्ट होता है। उसके बाद पापा ने बोला कि तू गन्ना खा ले। तो मेरे पापा जो है ना वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे ही मैं वहाँ जाती हूँ ना तो पापा बोलते हैं तू ये खा ले, तू वो खा ले, तू ये खा ले, मतलब इतना अच्छा लगता है। तो वो मुझे छोटे बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं, मतलब जैसे कि महिमा को खिलाते हैं ना वैसे ही मुझे खिलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो किट्टू का काम, आप वो देख सकते हो, मतलब वो पावड़े से गोबर यहाँ पर वो तगारी में डाल रहा है। तो इस तरह से वो काम भी करता है। अब तो मतलब बड़ा हो गया ना तो थोड़ा समझने लग गया है, थोड़ा थोड़ा उसके नाना जी की मतलब थोड़ी हेल्प भी करवाता है। ये मेरे बड़े पापा का खेत है, गेहूँ पूरे कट गए हैं, खेत खाली हो चुका है। और इधर आप देख सकते हो ये प्याज का खेत है, मेरा खेत है, मतलब प्याज लगा रखे हैं इतने सारे। और ये गन्ने हैं, आपको देखा ही है कि अभी तोड़ के लाए थे पापा। उधर यहाँ पर मम्मी सब्जियाँ तोड़ रही है, महिमा दौड़ कर आ रही है मेरे पास में, कुछ कहने के लिए आई थी ये। और मतलब है ना फिर महिमा भी मेरे साथ में चलेगी कुएं पर। मतलब है ना इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना कि मन कर रहा था कि वहीं पर बस खाना बना के खा लो, घर पे जाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर बस मैं मम्मी के पास जाऊँगी और मुझे है ना सब्जी तोड़ती है ना मम्मी, तब वो पल इतना अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे है ना। बस कुएं पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस टाइम शाम के टाइम पे। तो इस तरह से मेरी मम्मी ने भिंडी लगा रखी है, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भिंडी लगा रखी है, बहुत ज़्यादा भिंडी हर तीसरे दिन तोड़ना पड़ता है, मतलब है ना, वरना वो कड़क हो जाती है और बिल्कुल भी है ना फिर कोई खाने के काम भी नहीं रहती है। तो यहाँ पर है ना इतनी ज़्यादा सब्जियाँ है कि मतलब बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर पूरे यहाँ पर मम्मी ने सब्जी लगा रखी है, इधर यहाँ पर खीरा ककड़ी लगा रखी है। तो इतनी ज़्यादा ककड़ी लग रही थी, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे ही सड़ रही है, आप देख सकते हो। जैसे कि ये ककड़ी इतनी बड़ी हो गई है, इसको किसी ने तोड़ा ही नहीं, और यहाँ पर ये इतनी मतलब थोड़ी सी ड्राई हो गई है। इधर देख सकते हो ये वही सड़ गई है। ये लोग तो खाते ही नहीं इतना, और फिर मतलब कोई नहीं खाता है। मुझे इतनी पसंद है, लेकिन मैं अपने ससुराल रहती हूँ, तो अब इतनी सारी कौन मतलब यहाँ से ले जाए, और 2 दिन में वो खराब ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर कोई खाता ही नहीं है। और फिर मम्मी ने बोला कि तू ले जाना, तेरे लिए मैं तोड़ देती हूँ। तो फिर क्या है ना कि मुझे नेक्स्ट डे जाना था मेरे ससुराल, तो मम्मी मेरे लिए सब्जियाँ तोड़ रही थी, आप देख सकते हो भिंडी तोड़ रही थी, फिर इतनी सारी ककड़ी तोड़ी मम्मी ने। और मम्मी को सारी सब्जियाँ इतनी जल्दी मिल जाती है, मैं ढूंढती हूँ ना तो मुझे कुछ मिलता भी नहीं है। तो यहाँ पर है ना मम्मी ने मेरे सारी पैक कर दी थी, और फिर मैं यहाँ पर लेके आई। बस मुझे नमक मिर्ची लगा कर खाना इतना ज़्यादा पसंद है ना यह ककड़ी। तो यहाँ पर मम्मी ने मेरे लिए पूरी बाल्टी भर दी थी, घर पे जाकर हमने रोटी के साथ भी खाई थी। फिर दूसरे दिन मैं अपने साथ भी लेकर आ गई थी, और यहाँ पर महिमा और किट्टू को दोनों को दे दी थी एक एक छोटी सी ककड़ी। ये दोनों भी इंजॉय कर रहे थे। इन दोनों का बहुत अच्छा साथ है कि मतलब ये दोनों है ना मतलब अपने साथ में खेलते भी है और ज़्यादा लड़ते भी नहीं है। महिमा बहुत ज़्यादा प्यार करती है रोनू से, और इतना अच्छा प्यार से रखती है वो। रोनू ज़रूर मारता है महिमा को। फिर यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा खेत है मेरा,
कितना अच्छा लग रहा है देखने में। शाम का टाइम है, समथिंग 6:30 बज गई है, इतना अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ पर देख सकते हो बच्चे को प्यास लग रही थी, तो मेरे कुएं पर ये टंकी है पानी की, तो मैं यहाँ पर इन दोनों को पानी पिलाने के लिए लाई थी। तो यहाँ पर मेरे रोनू को पहले दिया क्योंकि इसको बहुत प्यास लगती है, हर 10 मिनट में इसको पानी चाहिए होता है। महिमा तो बहुत कम पानी पीती है, तो मैंने उसको भी दे दिया कि तू भी थोड़ा सा पी ले। सो यहाँ पर देख सकते हो ये नींबू लगा रखे मेरे मम्मी ने। और फिर यहाँ पर ये चूल्हा भी है, यहाँ पर कभी कभी खाना भी बनाते हैं हम। और यहाँ पर मज़दूरों के लिए चाय बनती है दिन में। तो इस तरह से ये प्यारा सा खेत है मेरा, कुआं है मतलब। यहाँ पर मकान भी बना हुआ है, जैसे कि कुछ ना कुछ सामान पड़ा रहता है कुएं पर। वो कटहल का पेड़ इतना बड़ा है ना, ये कटहल का पेड़ है, बहुत ज़्यादा कटहल लग रहे हैं अभी तो यहाँ पर। और इधर देख सकते हो अमरूद भी है, 2-2 3-3 पेड़ है अमरूद के। तो यहाँ पर फिर बच्चे देख सकते हो ये मतलब इतना ज़्यादा मौसम इतना अच्छा लग रहा था। दिन अस्त होने वाला है। ये तिल का खेत है, इतने सारे तिल लगा रखे हैं। इधर यहाँ पर गाय भैंस के लिए बर्ची लगा रखी है। उधर वहाँ पर प्याज लगा रखे हैं। बच्चे वहाँ पर वापस जा रहे हैं नाना नानी के पास में। तो यहाँ पर दौड़ते हुए जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ क्योंकि अब घर जाने की तैयारी करनी है। फिर घर पे जाकर कुछ ना कुछ खाना भी बनाना है। तो इस तरह से देख सकते हो ये चारा भी जल चुका है, अब इसमें पानी डाल देंगे तो यह फिर से नया बन जाएगा। यहाँ पर पापा सब ककड़ी वगैरह सब थैली में भर रहे हैं क्योंकि अब हमें घर जाना है, तो उसकी पैकिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों को भी खिला रहे हैं। मेरे पापा बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा रखते हैं ना कि बच्चे अपनी मम्मी के पास भी जाना पसंद नहीं करते इतना। मतलब देख सकते हो महिमा कैसे प्यार कर रही है नाना जी से। यहाँ पर किट्टू है ना, इसने इस भैंस को इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया है कि मतलब किट्टू जैसे ही आता है ना पास में, ये भैंस सो जाती है। तो मतलब है ना, इसको खुजालते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, तो इसकी आदत बिगाड़ दी है। पापा मतलब बोलते हैं कि किट्टू के आते ही ये पूरी लेट जाती है, ताकि ये किट्टू ये मतलब थोड़ा सा हाथ घुमाएगा ना तो इसको इतना अच्छा लगता है। तो इस तरह से किट्टू बहुत ज़्यादा प्यार करता है गाय भैंस से। फिर यहाँ पर मम्मी चली है मेरे भाई के साथ में, उसके गाड़ी पे बैठ गई है। और मैं मतलब मेरे बड़े भाई के साथ में जा रही हूँ। तो यहाँ पर वो गया था, वो आगे मेरे मामा का लड़का है और ये मेरा भाई है, तो मैं इसकी गाड़ी पे जाती हूँ। तो लेकिन फिर कैंसिल हो गया था क्योंकि भैया को दूध निकालना था, तो भैया रुक गए थे और पापा ने गाड़ी ले ली थी। तो मैं पापा के साथ घर जा रही हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन निकलता है मायके में, पता ही नहीं चलता है कि मतलब कैसे क्या मतलब इतना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम घर जा रहे हैं, गाँव मतलब घर का रास्ता भी इतना अच्छा है, देख सकते हो। सो आई होप आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।